नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं जीरे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, किंतु पिछले 3 या 4 दिनों से हमारे सभी कृषि उपज मंडियों में अवकाश चल रहे हैं मार्च के अंतिम दिनों की वजह से। ये जो अवकाश चल रहा है वो कुछ मंडियों में 4 दिनों से, कुछ मंडियों में 3 दिनों से, तो कुछ मंडियों में 2 दिनों से अवकाश चल रहे हैं। पिछले 2 दिनों के हिसाब से देखें तो सारी की सारी मंडियां लगभग अवकाश पर है, क्योंकि आखिरी दिन आ गए हैं मार्च के। तो मार्च एंडिंग में अपने अपने हिसाबी कामकाज के लिए सभी व्यापारी प्रतिष्ठान अपना रोज बरोज का कारोबार रोक देते हैं। कोई 5 दिन के लिए, कोई 6 दिन के लिए, तो कोई सप्ताह भर के लिए काम अपना रोक कर अपना हिसाबी कामकाज संपूर्ण रूप से तैयार कर रहे होते हैं। तो इन दिनों में बाजार की ओर से भाव की कोई भी सूचना, जिसे पक्की सूचना माने, वो नहीं आ रही है, किंतु बाजार के सिवा भी यानी कि बाजार के बाहर हमारी सभी कृषि उपज मंडियों के व्यापार किसान और व्यापारियों के बीच चलता रहता है। कृषि उपज मंडियों में चाहे कामकाज शुरू हो या चाहे कामकाज अवकाश पर हो। तो इन दिनों में जीरे में क्या हुआ, तो जीरे में सप्ताह की शुरुआत में यानी कि सोमवार, मंगलवार या बुधवार, ये 3 दिन हम देखें तो उसी तीनों दिनों के दौरान बाजार में कामकाज चलते थे। गुजरात में भी चलते थे, राजस्थान में भी चलते थे। और जीरे के ऊपर जो उन दिनों में कामकाज हुआ, उस कामकाज में हमारे जीरे के भाव में बढ़त देखने को मिली। बढ़त कितनी देखने को मिली, तो बढ़त जो देखने को मिली वो अच्छी क्वालिटी में 1,000 रुपया प्रति क्विंटल पर देखने को मिली। कुछ डेयरियों में उससे भी ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही थी। फिर दूसरे क्रम की बात करें तो 800 रुपया प्रति क्विंटल से लेकर 900 रुपया प्रति क्विंटल तक बढ़त देखने को मिली। तीसरे क्रम में अगर हम देखें तो 600-700 रुपया प्रति क्विंटल से लेकर 800 रुपया प्रति क्विंटल बढ़त देखने को मिली। यानी कि पूरे के पूरे जीरे की सभी रेंज में अपने अपनी रेंज के हिसाब से बढ़त देखने को मिल रही थी। तो ये बढ़त उन दिनों में क्यों देखने को मिल रही थी? बढ़त उन दिनों में इसलिए देखने को मिल रही थी कि अराइवल जो माल की हो रही थी वो तो ढंग से हो रही थी। गुजरात के सभी बाजारों को मिलाकर देखें तो करीब करीब 1 लाख बोरी के नजदीक माल प्रतिदिन के हिसाब से पहुंच रहा था बाजारों में। साथ साथ हमारे राजस्थान के बाजारों में प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 30,000 बोरी से लेकर 35,000 40,000 बोरी तक माल जा रहा था। तो इस हिसाब से देखें तो प्रतिदिन 1,30,000 बोरी से लेकर 35,000 बोरी तक माल हमारे दोनों राज्यों से मिलकर बाजार में जाता था। किंतु बाजार में मार्च के महीने में यानी कि 15 मार्च के बाद जो खरीदारी शुरू होती है वो खरीदारी ज्यादातर होती है मसाला कंपनियों की ओर से और निर्यात करने वाले व्यापारियों की ओर से। तो निर्यात की स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिला था बाजार को, और निर्यात मांग जो थी उस निर्यात मांग में कहीं से कुछ ना कुछ बढ़त अवश्य बाजार में दिखाई दी थी, और उसी बढ़त के आधार पर व्यापारियों की ओर से खरीदारी बढ़ी थी। साथ साथ निर्यात के दर्जे का जो माल था हमारा, उसके ऊपर ज्यादा नजर थी व्यापारियों की, और निर्यात के हिसाब से खरीदारी चल रही थी, तो उस क्वालिटी में थोड़ी ज्यादा बढ़त हमें देखने को मिल रही थी। फिर दूसरे तीसरे क्रम का माल जो होता है हमारे स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है सबसे ज्यादा, उसी मालों में भी उसके आधार पर कुछ ना कुछ बढ़त दिखाई दे रही थी। अब इन दिनों में ये जो बढ़त दिखाई दी वो बढ़त फिर अवकाश के दिनों में चल रही है या नहीं चल रही है, उसके ऊपर एक नजर डाले तो पिछले 3 दिनों से जो अवकाश का माहौल है कृषि उपज मंडियों में, उसके साथ साथ बाजार के बाहर जो व्यापार हो रहा है किसान और व्यापारियों के बीच में, तो ये व्यापार में अब भाव में कुछ कमी के समाचार भी आ रहे हैं। वे जो कमी के समाचार आ रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ एक कारण और भी है कि सभी व्यापारियों को जब अपना वार्षिक हिसाब क्लियर करना है तो उसके पास भी कैश लिक्विडिटी जो होती है उसकी समस्या होती है। तो उसी समस्या के कारण कुछ व्यापारी व्यापार से
रुक जाते हैं इन दिनों में, और उसके रुक जाने से भी ऐसा असर बन सकता है। तो इस तरफ देखकर भी सोचना चाहिए कि शायद लिक्विडिटी की क्राइसिस की वजह से भी भावों में कुछ कटौती हो सकती है। अब आने वाले दिनों में यानी कि अप्रैल के तीसरे चौथे दिन से जब बाजार शुरू होंगे, हमारे कृषि उपज मंडियों में कामकाज शुरू होंगे, उस दिन भावों में स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले उपज की चर्चा जो पिछले दिनों में हो रही थी, व्यापारी समुदाय की ओर से उपज का जो अंदाजा लगाया गया था, वो लगाया गया था करीब 98 लाख बोरी इस वर्ष की सीजन में। किंतु उसके बाद व्यापारी समुदाय को भी लग रहा है कि राजस्थान में जिस कहीं पर बारिश से नुकसान हुआ, कहीं पर धूप से नुकसान हुआ, कहीं पर आंधी से नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की वजह से राजस्थान के खेतों से माल की पैदावार में कमी अवश्य होगी, और उस कमी का असर बाजार में भी पड़ सकता है। तो उपज का जो लगाया गया अंदाजा था पिछले दिनों में, उसमें कटौती की संभावना बाजार को दिखाई दे रही है। अगर उपज में कटौती की संभावना व्यापारी समुदाय यानी कि बाजार को दिखाई देती है, तो उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन दिनों में हमारे माल की बिक्री कुछ बढ़ी है, और खरीदारी भी अंतरराष्ट्रीय बाजार से भारत के माल की अगर बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से बाजार में जो बढ़त दिखाई देती है, वो बढ़त आने वाले दिनों में बनी रहने की संभावना कोई है, तो उसका एक सबसे बड़ा आधार है हम किसान भाइयों की ओर से खुलते बाजार में यानी कि अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में अराइवल कितनी होती है। पिछले दिनों में जो अराइवल होती थी, उससे ज्यादा बढ़कर अराइवल होने लगती है, तो बाजार में पिछला सुधार जो है वो शायद गड़बड़ा जाता है। किंतु बाजार में हम किसान भाइयों की ओर से अराइवल पिछले दिनों के हिसाब से कुछ नियंत्रित होकर आने की शुरुआत होती है, तो उसका असर अवश्य सकारात्मक हो सकता है बाजार में। एक बात, आज के दिन जीरे के ऊपर अगर हम सोचे, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारी अच्छी क्वालिटी के भाव मिलने की संभावना बन रही है, जरूरत भी बढ़ रही है अंतरराष्ट्रीय बाजार की, और हमारे पास इस वर्ष में अंदाजा से कुछ कम उपज अवश्य आएगी। फिर वो कमी राजस्थान की ओर से आए या फिर गुजरात की ओर से आए। गुजरात की ओर से अगर कमी नहीं आती है, तो राजस्थान की ओर से तो कमी अवश्य आएगी, ऐसा सभी के सभी किसान भाइयों की ओर से बताया जाता है इस दिनों में। तो उस कमी का असर बाजार में तब दिखेगा जब हमारी ओर से अराइवल कम होगी। अगर अराइवल कम नहीं होती है, प्रतिदिन बढ़ती रहती है, तो उसका असर नजदीकी दिनों में नहीं दिखाई देगा। बाद में यानी कि हमारी ओर से जब अराइवल कम होगी, तब उसका असर अगर दिखाई देता है, तो उसी असर का लाभ हम किसान भाइयों को ज्यादा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे पास जो माल है, वो माल हम अगर आज के दिनों में ज्यादा से ज्यादा बेच देते हैं, तो आने वाले दिनों में बाजार में होने वाले सुधार का कोई सकारात्मक असर हमारी जेब पर नहीं पड़ सकता। हम अगर इन दिनों में यानी कि अप्रैल की शुरुआत में जब नए साल के हिसाब से बाजार शुरू होगा, तब यानी कि उसी दिनों में माल की अराइवल में कुछ नियंत्रण रखेंगे, तो उस नियंत्रण का लाभ व्यापारियों को भी भावों के हिसाब से आने वाले दिनों में मिलेगा, और हम किसान भाइयों को भी भावों के हिसाब से आने वाले दिनों में उसका लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, तो आज के दिन जीरे के ऊपर खास करके इन दिनों में, बंद बाजार के दिनों में, हमारी ओर से किसान भाइयों की ओर से जो व्यापार चल रहा है जीरे का, उसी व्यापार और बाजार बंद होने के पहले के 3 दिन या 4 दिन बाजार का जो रुख था, उसी रुख, आज का रुख, और के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं, तब इस एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए आपकी ओर से भी हमें सहयोग चाहिए दोस्तों, और आपसे
अपेक्षा करते हैं कि आप ये सहयोग हमें अवश्य करेंगे। आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।